नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम उभरती प्रतिभा में। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा के होनहार युवा कलाकार जो कि तबले पर बहुत ही माहिर हैं। आज हमारे युवा तबला वादक अजीत जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा अजीत जी, आजकल का जो युवा है वो गिटार और मतलब पाश्चात्य जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा रुझान करता है। कि तबला आपकी ज़िंदगी में कहाँ से आ गया? नमस्कार सभी दर्शकों को। जो मेरी तालीम हुई है वो अजराड़ा घराने के खलीफा केदारनाथ जी हैं, उनसे हुई है। वो मेरठ घराने के बहुत अच्छे खां साहब उस्ताद नियाज़ू खां साहब से उन्होंने तालीम हासिल की है जो तबले की है, और आजकल वो संगीत की ही सेवा कर रहे हैं। उनसे ही मेरी मुलाकात 2016 में हुई थी। उनसे पहले मैंने अपने बड़े भाई सुनील से तबले की शिक्षा जो कि थोड़ी बहुत थी वो कमी उन्होंने पंडित केदारनाथ जी ने जो कि पूरी की है, और आज तक मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ। और बचपन से ही इतना शौक़ था तबले का, किसी को देखता था तो अंदर होता था मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। अच्छा, मेरे आइडल रहे हैं उस्ताद लतीफ़ अहमद खान साहब जो कि दिल्ली घराने के खलीफा हैं, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन खान साहब जो कि पंजाब घराने के खलीफा हैं। उनको देख के ही अच्छा लगता था कि मैं भी कभी सोचता था कि ऐसा बजा पाऊँगा, लेकिन आज पॉसिबल है सीखना भी, और कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे कि संगीत जगत में थोड़ा सा हमारा भी कुछ नाम हो सके आगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अजीत जी, आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार हो गए, ड्रम्स हो गए, जो कि आजकल का युवा हमारा जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है, उसके बीच तबले का जो तबले की तरफ जो रुझान है, चाहे वो तबला, सारंगी, हमारे जितने भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम बात करें तो उसकी तरफ रुझान कुछ कम है युवाओं का। क्या कारण मानते हैं आप इस चीज़ में? क्या समझते हैं कि क्यों पाश्चात्य म्यूज़िक की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं बजाय कि हमारे शास्त्रीय संगीत की ओर नहीं? वो हमारे शुरू से ही जो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसकी तरफ हमारा रुझान रहा है, क्योंकि 3 पीढ़ियों से शहनाई की सेवा हम कर रहे हैं। तो मेरा रुझान तबले की तरफ, रिदम की तरफ था। तो बचपन से ही सुनना, देखना और बजाना तीनों ही सीखे हैं, सुने हैं। सबसे पहले तो सुनना ही आना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले मैंने जो रिकॉर्डिंग सुनी थी वो थी लतीफ़ अहमद खान साहब की। वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी तबले की। और सबका शौक़ होता है, मेरा भी शौक़ है। मैं वेस्टर्न भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ थोड़ा सा मेरा ज़्यादा रुझान है, बचपन से ही रहा है क्योंकि सुनता रहा हूँ। जी अजीत जी, मैं चाहूँगी कि आप अपने घराने की कुछ बारीकियाँ हमें बताएं, कुछ सुनाएं। एक्चुअली हमारा जो घराना है वो मेरठ से संबंधित है, वो मेरठ से ही आया है, जो अजराड़ा घराना है। जी। इस घराने की बारीकी किनार का बाज है, किनार का बाज है। और ये इनका अजराड़े घराने का जो आधा तबला है वो दिल्ली से ही आया है। दिल्ली घराना से। अजराड़े के 4 घराने थे पहले, पंजाब, अजराड़ा, लखनऊ, पूरब। तो मैंने जो अपनी तालीम हासिल की है वो अजराड़ा घराने से की है। तो कुछ सुनाइए हमें अपने घराने का। मैं आपके सामने एक अपने घराने का कायदा सुना रहा हूँ।
क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ऐसा लगता है कि कहीं जादू है उंगलियों में और अपने आप बजे जा रही हैं। शुक्रिया बहुत बहुत खूबसूरत। अजीत जी, एक बात मुझे बताइए, जी। इतना खूबसूरत ये साज है, बावजूद इसके तबले को संगत का साज क्यों कहा जाता है? ऐसा मुझे लगता है, ये लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि ये एक संगत का ही साज है। मेरी नज़र में ये एक वर्सटाइल साज है जो कि फ्यूज़न, वेस्टर्न, जैज़, इंडियन क्लासिकल तो है ही, उसके साथ साथ साउथ के जितने भी जी क्लासिकल के प्रोग्राम होते हैं उनमें इसका सहयोग जितना सब इंस्ट्रूमेंट का होता है, जी। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का होता है, उसी तरह इस साज का भी अपना एक महत्व है अपनी जगह पे। तो ये एक संगत का ही साज नहीं है, इसमें सोलो भी बजाया जाता है। जी। ये सोलो का भी इसका एक अपना रोल है। डिफरेंट घराने बने हुए हैं, जी बावजूद इसके कि लोग समझते हैं कि ये संगत का साज है। ये संगत का ही नहीं, इसमें इतने बड़े बड़े घराने बने हुए हैं। अजराड़ा घराना है, दिल्ली है, पंजाब है, पूरब है, इस सभी घराने, बनारस है, बहुत अच्छे अच्छे खलीफा हुए हैं उसमें। तो ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ये एक संगत का ही साज है। जी। इस पर सोलो परफॉर्मेंस भी उतनी ही जी, खूबसूरत, बस बजाने वाले के ऊपर है कि वो इसे कितनी खूबसूरती से जी, बजा जी, जाए। जी, बहुत बढ़िया। एक शब्द है आजकल जो कि संगीत में बड़ा ही कॉमन है कि फ्यूज़न, जी, कि पाश्चात्य और अपने शास्त्रीय संगीत को मिलाकर जो भी एक कुछ नई चीज़ें, एक तरफ तबला बज रहा है तो दूसरी तरफ ड्रम बज रहा है, एक तरफ गिटार है तो दूसरी तरफ सारंगी है, इस तरह से मिला जुला कर आजकल म्यूज़िक बनाने का बड़ा फैशन है। तो आप क्या कहेंगे, ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में, जी क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न म्यूज़िक बज रहा है, जी। जैसे ड्रम है, गिटार है, जी बेस गिटार है, एक तरफ हमारा क्लासिकल जैसे तबला है। तो इसको मिलाकर कुछ नई चीज़ें बजाई जाती हैं जो फ्यूज़न में, वेस्टर्न में हमें नया कुछ सुनने को मिलता है। जी और कहीं ना कहीं दो अलग अलग संगीत जब मिलते हैं, संगीत की तो कोई भाषा है नहीं, तो वो जब एक साथ आते हैं तो खूबसूरती तो बढ़नी ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अजीत जी, आज का जो हमारा युवा है वो पाश्चात्य संगीत की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे वहाँ के साज हुए या वहाँ का गाना हुआ, वो उस तरफ ज़्यादा रुझान है उसका। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे कि अपने जो हिंदुस्तान का जो संगीत है, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, उसकी ओर भी वो लोग बढ़े? मैं सभी से, जो भी युवा कलाकार हैं, सभी से यही कहना चाहता हूँ जो मेहनत कर रहे हैं कि तबला भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, अच्छा साज है, इसको भी देखें और अपना भी कुछ अलग करने की सोचें। जैसे अभी आपने पूछा फ्यूज़न भी अपनी जगह पे एक उसका अलग मुकाम है, अच्छी जगह है, वो भी बजाया गाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है, आज सारे युवा जितने भी हैं वो शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा चल रहे हैं कि शॉर्ट में हमें कुछ टीचर्स सिखा दे और हम गिटार लेके रॉक स्टार बन जाएं। जी मेहनत कम करना चाहते बहुत कम लोग ही कर पाते हैं इस लाइन में, चाहे वो फ्यूज़न हो, वेस्टर्न हो। और हमारा म्यूज़िक तो वर्ल्ड क्लास है। बिल्कुल। संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, वो वर्ल्ड क्लास है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड सभी जगह पसंद किया जाता है। अजीत जी, आप तबला बजाते हैं, इतना खूबसूरत आपने इंस्ट्रूमेंट चुना है, तो जाहिर सी बात है घर वाले बहुत खुश होते होंगे आपको इस तरह से बजाते हुए देखकर। तो क्या अपने माता पिता के बारे में कुछ बताएं हमें, कैसा लगता है उन्हें? मेरे जो पहले गुरु हैं वो माता पिता ही हैं, और जैसे सभी के होते हैं वो मेरे भी माता पिता ही हैं जो इस संसार में मुझे लेके आए हैं। आज बड़ी खुशी होती है उन्हें
देख के कि मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, संगत कर रहा हूँ, सोलो बजा रहा हूँ, और आज जो खुशी उनको हो रही है वो शायद किसी माता पिता को हो। जी बिल्कुल। और उन्हें फ़क्र महसूस होता होगा कि उनकी जो शिक्षा उन्होंने शुरुआत की, कहीं ना कहीं वो आज आशीर्वाद उन्हीं का है। बिल्कुल। बहुत खूब। तो ये तो रही बात शौकिया हम बजाते हैं या सीखते हैं, सब है, इतनी मेहनत आपने की है सीखने में। लेकिन जब हम बात करते हैं जीविका की, करियर ऑप्शंस की, तो तबले को जीविका के रूप में आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आपने कहा जीविका के रूप में कैसे देखते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ आजकल कॉन्सर्ट में मैं कर रहा हूँ, संगत कर रहा हूँ। मैंने बहुत से गज़ल सिंगर, सितार वादक, सरोद वादक, इनके साथ, शहनाई तो हमारा है ही, तो संगत उनके साथ कर रहा हूँ। आज जो भी कुछ है वो संगत से ही नहीं, सोलो से भी मुझे प्राप्त हो रहा है। सीखने का जो मेरा एक रुझान है वो सोलो से ही ज़्यादा निकल के आ रहा है। जी, तो आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है और जीविका में भी बहुत सहारा बन रही है। जी, तो कुछ हमें बताइए, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ सुनने का मन कर ही जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके सामने अगर प्लेट या इमेज रखा हो तो वो भी इतनी खूबसूरती से बजने लगेगा। बहुत बहुत खूबसूरत। अगर हम बात करें इस तबले की, तबला एक शब्द है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के लिए, लेकिन कुछ इसके बारे में हमें बताइए कि ये कहाँ से आता है, किस तरह से ये जो संस्कृति से जुड़ा है। तबले का जो श्रेणी में जिन्होंने लाया है वो अमीर खुसरो ही हैं जो इसको इंस्ट्रूमेंट को लाए हैं। इससे पहले जो हम धमाल, धुरपद में देखें तो पहले तबले की जगह पखावज बजाई जाती थी, जो आज इसके 2 पीस करके इसको तबला इजाद किया है। जी, पखावज कुछ इसी तरह की या सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता था? नहीं, पखावज इस पे ये स्याही लगी होती है, उस पे एक साइड में चूना, जिसको हम आटा भी कहते हैं, उसको गूंथ के गीला करके वो लगाया जाता है, जिसे धामा कहते हैं। में एक बड़ी चीज़ है कि हमारे युवा आजकल समझता है कि गिटार सीख लो और ड्रम सीख लो और रॉक स्टार हो जाओ। इसकी तरफ कैसे मोड़ना चाहेंगे उन्हें? कैसे वो उनको कैसे इतना मोटिवेट किया जाए कि वो हमारे शास्त्रीय जितने भी साज हैं उनकी तरफ मुड़े वो? मेरा ये मानना है कि सुने, अच्छा सुने, समझ के सुने, और कोशिश हमारी भी यही रहती है कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें। हमसे छोटे हैं, बड़े हैं, जिनसे हमने सिखाया, जो हमसे सीख रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम भी उनको इसी इंस्ट्रूमेंट, हमारी संस्कृति,
हमारी धरोहर से जुड़ी रहने की उनको सलाह देते हैं, कोशिश रहती है। अगर हम बात करें तबले के अलग अलग रूपों की, जैसे फ्यूज़न में जब ये बजता है या भजन कीर्तन में बजता है या किसी गज़ल गायकी में बजता है, तो क्या हर जगह इसके बजने के प्रारूप अलग अलग रहते हैं या एक जैसा ही कुछ रहता है? नहीं, बिल्कुल अलग ही रहते हैं। जी। गज़ल में थोड़ा सा लाइट हाथ रहता है, उसमें नॉर्मली लग्गी वगैरह, जिनको लास्ट में अंतरा ख़त्म करके और लग्गी का प्रभाव तबले पे ज़्यादा दिखाई देता है। जी। शुरू में तो जो ठेका हम बनाते हैं गज़ल का, भजन का, भजन में भी नॉर्मली जो बायां दायां है, ये बायां है, ये दायां है। जी, बायां दायां कहते हैं। टोटल मिला के तबला ही हो गया। जी। तो इसमें जो बायां दायां हाथ है, वो बिल्कुल पोलाइट, जिसको संगत हम कहते हैं। जी, उनको संगत करने वाले को भी थोड़ा सा सहारा, जिसे हम कह सकते हैं, उनको सहारा देना है। जी, तो इस पे ज़्यादा जोर लगा के नहीं, बल्कि आराम आराम से हम इसको पेश कर सकते हैं, उनको भी साथ दे सकते हैं जिनके साथ हम संगत कर रहे हैं एज ए अकम्पनिस्ट। जी। और अगर बात करें हम इसको फ्यूज़न में जब हम बजाएंगे तो वहाँ पर कैसा इसका रहेगा म्यूज़िक का जो प्रारूप है? फ्यूज़न में भी हमने बजाया है, काफ़ी बजाया है। फ्यूज़न एक अलग संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जी। तो हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अलग ही हमको फ्यूज़न और हमारी धरोहर, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, मिलके कुछ अलग ही चीज़ पैदा हो। यही सोच हमारी बचपन से ही रही है कि कुछ अलग ही करना है। जहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूज़न की, तो विदेशों में तबले को इस वक्त बहुत पसंद किया जा रहा है। विदेशों में क्या इससे रिलेटेड कुछ करियर ऑप्शंस भी आपको नज़र आते हैं विदेश में? जी, बहुत सी ऐसी संस्था है, सरकारी, गैर सरकारी, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ही प्रमोट कर रहे हैं। जी। जैसे कनाडा में सर्व अकाल एकेडमी है, जो कि इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, शायद ही और कोई कंपनी इतना प्रमोट कर रही हो। जी। तो यहाँ से कुछ कलाकार हैं ऐसे आपकी नज़रों में जो कि वहाँ जाकर परफॉर्म करते हैं? बहुत से कलाकार हैं, पंजाब के भी हैं, तबले के भी हैं, वोकल के भी हैं, सितारिस्ट भी हैं, गज़ल गायक भी हैं, बहुत से हैं। जी। अजीत जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप एक बहुत ही ज़रूरी ये बात है कि जो भी युवा इसको तबले को एज अ करियर लेना चाहता है, तो वो किस तरह से इस पे काम करे कि आगे चल के इसे एज अ करियर वो अपना सके? सबसे पहले तो एक नेक सोच की संगीत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी। उसके साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद, दुआएं, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि फैमिली का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है संगीत में भी। और एक उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो एक अच्छे गुरु का मिलना। जी। उनसे सीख के, उनसे समझ के, उस तालीम को अच्छी तरह ग्रहण करके, उसका अवरूज करके हम इस संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचा सकते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? जी। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
दोस्तों, इस तरह के होनहार कलाकारों को हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।